तो मेष लगन के विभिन्न भावों में सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका मेष लगन हो और आपके 6th हाउस में अगर सूर्य और चंद्रमा की युति बने तो इस युति का कैसा परिणाम आप लोगों को मिलेगा। देखिए, आपका जो 6th हाउस है उसका लॉर्ड बुध है और बुध को भी अब आपको देख लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बुध इन दोनों का डिस्पोजिटर है। आपके चार्ट में 4th लॉर्ड चंद्रमा है जबकि 5th लॉर्ड सूर्य हैं। अगर ये दोनों ही कंजक्शन में आ जाते हैं और 6th हाउस में बैठ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको सूर्य को सबसे पहले देखना जरूरी है। सूर्य यहाँ कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सूर्य अगर यहाँ बली है तो निश्चित रूप से आपको इस कंजक्शन का लगभग फ़ायदा ही होगा। और अगर चंद्रमा अस्त है तो अस्त होने के केस में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर चंद्रमा डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा दूरी पर है सूर्य के तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है कभी कभी। तो अब आपके 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड की युति हो रही है आपके 6th हाउस में। इस वजह से शुरुआत में हो सकता है कि घर परिवार के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए आपको थोड़ी सी समस्याएं जीवन में आ सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की समस्या आए, चाहे आपको अपने डेली रूटीन को मेंटेन करने में दिक्कत आए, चाहे अपने वर्क प्लेस पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए, आप उन सभी समस्याओं को आसानी से दूर करने की क्षमता रखते हैं ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ चंद्रमा अगर सूर्य से अस्त है तो सूर्य से अस्त होने के केस में इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका मन बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर चंद्रमा यहाँ किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है तो निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन अस्त होने के केस में क्योंकि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सूर्य की जो एनर्जी है वो आपके मन पर हावी हो जाएगी। अब लेकिन इसका एक नेगेटिव आपको जो है पॉइंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपके बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ आपके थोड़े थोड़े जो रिश्ते हैं बिगड़े हुए से रह सकते हैं। पर 6th हाउस को जैसे हम देखते हैं हमारा कर्जे का घर है ये, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और डेली लाइफ की जो भी समस्याएं हैं, चाहे आप घरेलू समस्याओं को लें, चाहे आप अपने जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड समस्याओं को लें, तो अब यहाँ पे आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप साहसी बनेंगे, आप किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको हल करने में सक्षम रहेंगे। अब चाहे आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, चाहे अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन कंडीशन से आप आसानी से निकलने में सक्षम रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा की युति यहाँ पर आपको डोमेस्टिक लाइफ में तो अच्छा दिखाती ही दिखाती है, ये आपके करियर में बहुत मेजर योगदान करेगी। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर हो सकता है कि अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ थोड़ी बहुत आपके संबंध बिगड़ भी सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों के पास एक ही की राशि है, यानी ये जो स्वामित्व है सूर्य का, सूर्य की राशि सिंह है और चंद्रमा की कर्क राशि है। तो ऐसे में इन ग्रहों का कोई और एस्पेक्ट भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे अपने एस्पेक्ट से। इस वजह से ये संभावना बनती है कि आपका खुद का या आपकी संतान का कोई ना कोई कनेक्शन आपकी एजुकेशन के थ्रू बन सकता है विदेश से, या संतान को अपनी एजुकेशन की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपका भी कुछ टूर होने के चांसेस बनेंगे, हालांकि आपको उसमें पूरा ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा योग है, कितना स्ट्रॉन्ग योग है आपको विदेश जाने का, तभी आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि वास्तव में आप विदेश जाएं या नहीं जाएं। लेकिन देखिए, यहाँ पर अब क्योंकि सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा माता जी को, इस कंडीशन में अगर यहाँ दोनों की युति है तो माता पिता आपको बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाले होंगे किसी भी प्रकार की स्थिति में। इसके साथ साथ आपकी डेली लाइफ में और आपके डेली रूटीन में उनका रोल बहुत बड़ा हो सकता है। इवन आपके कैरियर में भी उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर सूर्य और चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित हैं तो ये जरूर हो सकता है कि माता पिता के साथ थोड़े से आपके कटु संबंध भी कभी कभी रह सकते हैं। लेकिन अब आपको हो सकता है कि माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, अपने घर वगैरह के लिए खर्चा करना पड़े, संतान वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, पर फिर भी आपके सामने किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति आ जाए या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल में हैं, बहुत ज़्यादा समस्या से घिर चुके हैं, वहाँ पर आप सही डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, या फिर यूँ बोले कि चंद्रमा अस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा अस्त हो गया है तो इस केस में आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझने में सक्षम रहेंगे। तो ये जो चंद्रमा है अगर सूर्य से अस्त हो जाते हैं उस केस में आपका मन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप किसी भी काम को बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कर सकेंगे, आप ओवरथिंक नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, आप जो भी करेंगे प्रैक्टिकल रूप में करेंगे, जो भी सोचेंगे कम सोचेंगे और उसको प्रैक्टिकल रूप में अपनी लाइफ में ढालेंगे। अब चंद्रमा है वो इमेजिनेशन के कारक हैं और क्रिएटिविटी के भी कारक हैं, और सूर्य भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। तो अब
इस केस में आपको क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको ऑफिस में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ता होगा, या जहाँ पर आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ते होंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स निकालनी पड़ती होंगी अपना काम करने के लिए। अब क्योंकि इन दोनों का ही एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे है, 12वें भाव पे एस्पेक्ट होने की वजह से ये आपको इमेजिनेशन बहुत अच्छी देंगे। आप इवन खुद के लिए तो सहायक होंगे ही होंगे किसी भी समस्या को सुलझाने में, आप दूसरे लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा सहायक बनेंगे उनकी समस्याओं को सुलझाने में। इसके साथ ही ये दोनों का जो कंजक्शन है, इस वजह से आपका 12वां भाव प्रभावित हो रहा है। इस वजह से अब आप अपने खर्चों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे, अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे, और लाइफ में कौन से समय पर आपको कैसा डिसीजन लेना है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, ये सब आप डिसाइड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपका मन काफ़ी ज़्यादा बलवान रहेगा, आपका मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप कभी भी अपने पद से बिछड़ेंगे नहीं, और जो भी आपको काम करना उसको करके ही दम लेंगे। तो ये कंपटीशन फाइट करने के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है या बेहतरीन कंजक्शन है। तो अब आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और मन अगर मजबूत हो तो आप फालतू में सोचेंगे नहीं, फालतू के विचार आपके मन में नहीं आएंगे, और आप अपने शत्रुओं को भी आसानी से पराजित कर सकेंगे इस कंजक्शन के होते हुए। तो ये कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं जब भी सूर्य और चंद्रमा आपके 6th हाउस में युति कर रहे हो।